तो नेक्स्ट इज SI सिस्टम। अब ये सिस्टम जो है वो 1960 में डेवलप हुआ था और ये सिस्टम जो है वो MKS सिस्टम से ड्राइव किया गया था, MKS सिस्टम से। और एक्चुअल में इसका जो नाम है दैट इज सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। एंड इन दिस सिस्टम देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनके 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो उसमें हमारे पास ये आ गई फिजिकल क्वांटिटी, then name of unit in SI एंड उसके लिए जो सिंबल हम यूज करते हैं। अब इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वांटिटी जो आती है दैट इज मास। मास जो है इसको हम, इसका जो यूनिट है दैट इज किलोग्राम और इसको हम केजी में मेजर करते हैं। सिंबल क्या हो गया? केजी। सेकंड इज लेंथ। लेंथ जो है दैट इज मेजर्ड इन मीटर, सिंबल इज एम। थर्ड इज टाइम। टाइम जो है दैट इज मेजर्ड इन सेकंड, सिंबल इज एस। फोर्थ करंट। एम्पेयर, सिंबल इज ए। अच्छा, यहां पे जो एसआई सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर जो भी यूनिट्स हम साइंटिस्ट के नाम से लेते हैं उनका फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल लिखा जाता है। जैसे अम्पेयर साइंटिस्ट है तो यहाँ पे ए स्मॉल, लेकिन जब हम उसका जो है वो सिंबल यूज करते हैं तो कैपिटल में लिया जाएगा। इसी तरीके से न्यूटन आएगा तो न्यूटन फोर्स का यूनिट है, तो उसमें हम अगर पूरा न्यूटन नाम लिखते हैं तो एन स्मॉल आएगा और अगर सिंबल ले रहे हैं तो कैपिटल एन। जैसे जूल है वर्क और एनर्जी का यूनिट, जूल पूरा लिख रहे हैं तो जे स्मॉल आएगा और अगर सिंबल ले रहे हैं तो कैपिटल। तो ये यूनिट्स में एसआई सिस्टम में ऐसे लिया जाता है। और एसआई सिस्टम में यहाँ पे हमेशा यूनिट को सिंगुलर फॉर्म में रहता है, ये प्लूरल में नहीं लिखा जाता। नाउ देन कम्स फिफ्थ क्वांटिटी, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर जो है इसको हम केल्विन में लेते हैं, सिंबल इज के। सिक्स क्वांटिटी इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ ऑफ लाइट। इंटेंसिटी होती है स्ट्रेंथ, ल्यूमिनस मीन्स लाइट, so that is measured in candela, symbol is CD। तो ये 6 क्वांटिटीज जो है वो 1960 में और उसके बाद फिर 1971 में एक और क्वांटिटी ऐड की गई दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज मेजर्ड इन मोल। तो ये हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं एसआई सिस्टम में हम जो लेते हैं और उनके ये यूनिट्स आगे 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अच्छा, अब ये जितने भी हमारे पास क्वांटिटीज है, जैसे मास है, मास क्या हो गया? क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन बॉडी विच कैन नॉट
which can never be zero. Mass of body जो है that is not affected by the presence of other bodies. और इसको SI सिस्टम में हम केजी में मेजर करते हैं। 1 केजी जो है वो किसके बराबर होता है और 1 केजी में कितना मास होता है? तो 1 केजी जो है बेसिकली क्या होगा? 100 किलोग्राम इज द मास ऑफ प्लैटिनम एंड इरेडियम। जब इनिशियली इसको लिया गया था तो वाटर के अकॉर्डिंग लिया गया था, 1 लीटर वाटर में उसके अकॉर्डिंग। फिर इसको नेक्स्ट चेंज किया गया, इसका स्टैंडर्ड लिया गया कि cylindrical block of platinum and iridium in which 90% platinum 10% iridium, ठीक है, और उन दोनों को मिक्स करके एलाय बनाते हैं और इस एलाय को सिलेंड्रिकल शेप देते हैं जिसका हाइट और डायमीटर जो वो बराबर रहता है एंड दैट इज 3.9 सेंटीमीटर। क्या हम प्लैटिनम और इरिडियम लें, 90% प्लैटिनम 10% इरिडियम, और उसको एक सिलेंड्रिकल उसका एलाय मिक्स करके एलाय बना के सिलेंड्रिकल शेप दे जिसका डायमीटर और हाइट बराबर दैट इज 3.9 सेंटीमीटर। तो उसके अंदर जो मास रहता है दैट इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। नहीं तो हमें कोई पूछता है तो हम क्या कहते हैं 1 केजी में क्या होता है 1000 ग्राम, तो वो तो कन्वर्शन आ गई। लेकिन एक यूनिट जो 1 केजी जो उसके अंदर कितना मास होता है? तो 100 किलोग्राम इज द मास ऑफ प्लैटिनम इरिडियम, that is 90% platinum 10% iridium having diameter equal to its length, that is 3.9 centimeters, which is kept in the International Bureau of Weights and Measures. तो ये पहले, आज के टाइम में इसको हम एटॉमिक स्केल पे भी डिफाइन करते हैं कि 1 केजी जो है दैट इज इक्वलेंट टू, और मास ऑफ, ये सिर्फ सुनिए लिखिए मत क्योंकि ये बुक में आपको मिल जाएगा टेबल। एनसीईआरटी का जो है जो चैप्टर है उसी में सेकंड जो आपका पेज है वहां पर ये पूरा टेबल दिया हुआ है, डेफिनेशन से लर्न कर दी है, ठीक है। तो मैं एक दो इसके बारे में बता रहा हूँ, इसी तरीके से बाकी वाली भी है। तो इसमें ये आपका लर्न करने वाला काम है, मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा तो आप वहां से लिख सकते हो। और एटॉमिक स्केल में आजकल हम लेते हैं कि 1 केजी जो है वो किसका मास होगा? दैट इज इक्वल टू द मास ऑफ 5.088 इंटू 10⁻25 atoms of carbon isotope C612। तो ये ज्यादा एक्यूरेट रहेगा, ठीक है। जो पहला वाला है उसमें हमारा जो है वो, क्योंकि हम जब बना रहे हैं तो 3.9 हाइट और डायमीटर जब हम लेते हैं तो उसके अंदर अब एटम का साइज जो है दैट इज वेरी स्मॉल। तो अगर हम डिफरेंट वो बनाते रहे तब भी उनके अंदर वेरिएशन आएगी, लेकिन ये जो एटॉमिक स्केल के ऊपर है इसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगी, क्योंकि हमने क्या लेना है? कार्बन लेना है और कार्बन आइसोटोप, और उसके एटम्स कितने? 5.088 इंटू 10⁻25 एटम्स, ठीक है। तो वो जो एटम्स है उसका मास जो होगा वो किसके बराबर होगा? 1 केजी के बराबर। तो टाइम टू टाइम हम इन यूनिट्स को जो है वो और ज्यादा एक्यूरेट करने के लिए जो है इनके स्टैंडर्ड को हम चेंज करते रहते हैं, राइट। तो ये आपका एनसीईआरटी जो है बुक, उसमें सभी की डेफिनेशन दी हुई है। इसी तरीके से हमारा लेंथ आ गया, लेंथ क्या होगा? दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, और स्टैंडर्ड लेंथ जो है वो किसके बराबर है? 1650763.73 wavelengths of orange red light emitted by krypton isotope, राइट। इसी तरीके से टाइम पीरियड है, उस टाइम का टाइम क्या होगा? जो एनी फिनोमिना जो रिपीट करता है, और स्टैंडर्ड टाइम जो है दैट इज द टाइम टेकन बाय द सीजियम एटम टू मेक 919631770 वाइब्रेशंस, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे इन सभी के जो है हर एक का स्टैंडर्ड है, ये डेफिनेशन है, ये लर्न कर ली है, और ये आपको सिर्फ वैल्यूज याद चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस में इनकी वैल्यूज वगैरह जो है वो आपको उन तो वैल्यू मालूम होगी, उसको आप लोगों ने पढ़ लेना है। और बाकी कुछ ऐसे ये करंट है, अब करंट को मैं यहाँ पे आपको डिफाइन करूं लेकिन ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे स्टैंडर्ड ऐसे हैं जिनको आगे जब हम
फर्दर पढ़ेंगे तब जाके, जैसे करंट है, अब यहाँ पर करंट क्या होती है, 1 एम्पेयर जो है, ये एम्पेयर जो है करंट का यूनिट है, तो हमने जो छोटी क्लासेस में लेते हैं वहां लेते हैं 1 एम्पेयर किसके रहता है 1 कूलम पर सेकंड, तो वो तो उसकी आ गई मेजरमेंट। लेकिन एक्चुअल में इसको कैसे लिया जाता है, 1 एम्पेयर जो है दैट इज द करंट कैरिड बाय 2 वायर्स, पैरेलल वायर्स, ईच ऑफ लेंथ 1 मीटर when separated by distance 1 meter apart in free space। और जब उनमें से करंट पास करती है तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, जिसके कारण वो एक दूसरे पर फोर्स लगाती है, और वो फोर्स की वैल्यू होती है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। तो जब ये फोर्स से दो वायर जो हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगी, दैट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, और वो जो फोर्स होती है उसको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से कैलकुलेट करते हैं। तो ये आप जब 12th में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को पढ़ोगे तो वहीं पर आपको प्रॉपर्ली समझ आएगा, इस वक्त तो क्रैम करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे टेम्परेचर है, ये केल्विन में इसको लेते हैं, ये थर्मोडायनेमिक्स में आपको क्लियर होगा कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर समझ आने के बाद ही हम इसको ले सकते। तो फर्दर टाइमिंग ये आप लोगों ने टेबल से इनको लर्न कर लेना है, और बाकी ये क्लियर होंगी जब टॉपिक्स आएंगे। अब लिमिटलेस इंटेंसिटी जो है, अब ये लाइट स्टार्ट करेंगे, ऑप्टिक्स जो 12th में जाके पढ़ोगे आप, ठीक है। तो ये 7 हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज आ गई, और उनके 7 फंडामेंटल यूनिट्स, और 2 हम इसमें सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज लेते हैं, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ये फंडामेंटल थी, अब आगे हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अब इसमें हमारे पास आता है, एक तो आता है प्लेन एंगल, और दूसरा आता है सॉलिड एंगल। अब प्लेन एंगल जो है इसको हम रेडियन में मेजर करते हैं, RAD, और 1 रेडियन जो है वो किसके बराबर होता है, अगर आपने मैथमेटिकल टूल्स पढ़े होंगे तो फर्स्ट वहां पे आपको सर ने बताया होगा, हमारे पास एंगल मेजरमेंट के डिफरेंट सिस्टम, सेक्टाडेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम एंड सर्कुलर सिस्टम। तो सर्कुलर सिस्टम में जो रेडियन होता है हमारे पास, दैट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द लेंथ, सॉरी रेडियस एट द सेंटर, जिसमें लेंथ और रेडियस जो है वो किसके बराबर होगा, आर के, लेंथ और रेडियस बराबर होगा। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा सेंटर में, वो एंगल जो है वो रेडियन के बराबर होता है, और 1 रेडियन जो है दैट विल बी इक्वल्स टू, इसको कैलकुलेट करें 57 डिग्री, अगर इसको और भी ये डिग्रीज में लेते हैं और भी आगे जाएंगे तो मिनट एंड सेकंड तक आती है। तो ये हमारे पास रेडियन की वैल्यू आती है सर्कुलर सिस्टम में। एंड रेडियन को हम अगर डिग्रीज में लेते हैं तो ये 360, उसमें 1 रेडियन जो है, पाई रेडियन को लेंगे तो पाई रेडियन जो है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, अगर 2 पाई है तो 360। क्लियर? देन कम्स सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को हम स्टेरेडियन में मेजर करते हैं, एंड सिंबल इज SR। अब ये दोनों सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है क्योंकि इनकी डायमेंशंस नहीं है, यूनिट्स हैं बट दे हैव नो डायमेंशंस। नहीं तो नॉर्मली आगे हम इस यूनिट में पढ़ेंगे डायमेंशंस, जिन क्वांटिटीज के यूनिट्स नहीं होते उनकी डायमेंशंस भी नहीं होती, लेकिन यही 2 क्वांटिटीज हैं जिनके यूनिट्स हैं बट दे हैव नो डायमेंशंस, इसलिए इनको हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज लेते हैं। तो ये था हमारे पास SI सिस्टम। This system is derived from MKS system. Now next, advantages of SI system. Of SI system.
It is coherent system of units. कोहेरेंट सिस्टम का मीनिंग क्या होगा कि जितनी भी हमारे पास यूनिट्स हैं वो उनको हम कहां से 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स में वहीं से ड्राइव करते हैं. तो राइट ऑन प्रैक्टिकल है. इट इज कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स दैट इज all the derived fundamental and derived, that is all the derived units, can be obtained. It is coherent system. Coherent system of units. That is all the derived units can be obtained from 7 basic and 2 supplementary units. Next, it is rational system of units. Rational system of units. अब रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का मीनिंग क्या होगा कि जैसे हमारे पास जितनी भी सेम टाइप की क्वांटिटीज हैं उनके लिए हम एक ही यूनिट जो है वो यूज करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल जितनी भी हमारे पास एनर्जीज हैं सभी को हम किस में मेजर करते हैं? जूल्स में. ऐसा सिस्टम है दैट इज मेजर्ड इन जूल. That is the unit for a physical quantity. That is the unit for a given physical quantity. For example, joule is the unit of all forms of energy. Joule is the unit of all forms of energy. In exercise system. हेलो, मैंने बोला रैशनल सिस्टम. रैशनल सिस्टम क्या हो गया कि जितनी बार हमारे पास सेम टाइप की क्वांटिटीज होती हैं सभी को हम जैसे एनर्जी जो है उसको हम क्या लेते हैं? जूल्स में लेते हैं. या फोर्सेस में हमारे पास डिफरेंट नेम्स आएंगे. फोर्स, टेंशन, थ्रस्ट. ठीक है, सभी को हम न्यूटन में मेजर करेंगे. जैसे एनर्जी में हीट एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है. तो ऐसा सिस्टम में हम जूल में ही मेजर करते हैं. एंड थर्ड पॉइंट इज this system of unit is metric system. Metric system. That is all the multiples and sub-multiples. That is all the multiples and sub-multiples as expressed of power of 10 or expressed as power of 10. It is metric system of units. That is all the multiples and sub-multiples can express as a power of 10.
Next, this system is closely related to CGS system. This system is closely related to CGS system. As SI units can be easily changed to CGS. जैसे 1 मीटर क्या हो गया 100 सेंटीमीटर, 1 kg क्या हो गया 1000 ग्राम. This system of unit is internationally accepted. This system of units is internationally accepted. और इस सिस्टम के अंदर जो यूनिट्स का नंबर है वो काफी कम है, ओनली 7 फंडामेंटल है एंड ट्रू सप्लीमेंट्री यूनिट्स है. तो ये चीज की एडवांटेजेस और भी होगी तो बुक से देख लेना, उसको देखें. देन कम एस आई प्रीफिक्सेस. एस आई प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्स होता है जो भी हम वर्ड देते हैं. जैसे हमारे पास की है कोई भी, जैसे 10⁻³ है तो उसको हम क्या बोलते हैं किलो. तो किलो जो है दैट इज द प्रीफिक्स, और सिंबल उसके लिए हम जो भी यूज करते हैं तो वो एक टेबल आप लोगों ने ये देख लेना. इसमें पावर ऑफ 10, क्योंकि हमने बोला ना दिस इज रैशनल, दिस इज मैट्रिक्स सिस्टम. तो ये एक टेबल मैं बना देता हूं कि आगे पावर ऑफ 10 और उसके लिए जो हम SI प्रीफिक्स है और उसके लिए जो सिंबल हम यूज करते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 10⁻18 से. आप तो इसके आगे भी है 10⁻21. ठीक है, तो 10⁻18 इसको बोला जाता है एक्सा, EXA, सिंबल इज E. उसके बाद आ गया 10⁻15 है तो दैट इज पीटा, PETA. ये सारे ग्रीक में है, ये जो आप प्रीफिक्सेस जो नाम दिए, एंड सिंबल इज P. 10⁻12 टेरा, और टेरा बाइट जो है ये तो आपका आता है कंप्यूटर लैंग्वेज टेरा. 10⁻12 सिंबल इज कैपिटल T. अब ये 3 का डिफरेंस 10⁻9 तो दैट इज गीगा. इसका सिंबल कैपिटल G. 10⁻6 मेगा, सिंबल इज M. 10⁻3 किलो, सिंबल इज K. 10⁻2 हेक्टर and symbol is H. and 10⁻1 deca, DECA, and इसका सिंबल क्या हो गया ओनली D. तो ये आ गया हमारे पास. अब आपकी मीटिंग जो वो तो ये आ गया 10⁻18 एक्सा, 15 पीटा, 10⁻12 टेरा, 10⁻9 गीगा, 6 मेगा,
10⁻³ किलो, 10⁻² हेक्टर और 1 है तो दैट इज डेका। अब नेक्स्ट सबसे पहले आएगा 10⁻⁻1 डेसी, राइट। और डेसी के लिए जो सिंबल हम यूज करते हैं दैट इज DA। देन कम्स 10⁻⁻2 सेंटी, सिंबल इज C। 10⁻³ मिली, सिंबल इज N। अच्छा, मीटर के लिए भी जो मिलीमीटर तो mm लिखा जाता है, राइट। तो यहाँ पे मिली के लिए सिंबल जो है M यूज करते हैं हम। 10⁻⁻6 माइक्रो म्यू, 10⁻⁻9 नैनो N, 10⁻⁻12 पीको। यूजली कैपेसिटर जो है उसकी कैपेसिटी जो वो पिको फैराड में ली जाती है। फैराड जो है दैट इज क्वाइट अ बिगर यूनिट। तो 10⁻⁻12 तो पिको, ठीक है, एंड सिंबल इज P। देन कम्स 10⁻⁻15 फेम्टो, symbol is F। 10⁻⁻18 ऑटो, symbol is A। अब ये ऐसा ही प्रीफिक्सेस क्या हमने किया मैट्रिक्स सिस्टम, क्योंकि अब इसमें हम इजिली क्या वो स्टडी पढ़ सकते हैं। जैसे 10⁻, हमारे पास 11 आ रहा है, या सॉरी हमारे पास क्या 1 के साथ कोई क्वांटिटी है जिसके साथ कितने हमारे पास 10 जीरोस आ रहे हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो उसके क्लोज होगा आइदर उसको हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो है वो अभी नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कल आपको, तो उसका हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में पावर ऑफ 10 में लिया जाएगा। तो जो जिसके क्लोज होगा, जैसे 18 के क्लोज आ रहा है, 18 जीरो हमारे अगर बन सकते हैं तो 10⁻18 कर देंगे। अगर 15 के आसपास है तो 15 ले लेंगे, ताकि हम इजिली इसको जो है वो पढ़ सकें, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास SI प्रीफिक्सेस। अब इसमें हमारे पास इस यूनिट के अंदर जो है वो और भी हमारे पास ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स के बजाय और भी हमारे पास यूनिट्स हैं जो कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स जो है हम डे टू डे लाइफ में यूज करते रहते हैं, ठीक है। और उन यूनिट्स जो है उनको भी आप लोगों ने करना है। मैं उसका जो है वो आपको PDF बना के भेज दूंगा। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे डिस्टेंस है, स्मॉल डिस्टेंसेस को हम मेजर करते हैं किसमें, फर्मी में। और 1 फर्मी या 1 फर्मी जो है किसके बराबर होता है, 10⁻⁻15 मीटर। फेम्टो और फर्मी जो है इसको दोनों सेम ही यूनिट्स हैं, और ये न्यूक्लियर फिजिक्स में हम यूज करते हैं फर्मी। तो फर्मी का मतलब होगा 10⁻⁻15, या एंगस्ट्रॉन है, वेवलेंथ का यूनिट है, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉन जो होता है दैट इज 10⁻10 मीटर, क्योंकि हमें ऐसे सिस्टम में ही लेना है। तो एंगस्ट्रॉन में दिया उसको ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा 1 एंगस्ट्रॉन जो है दैट इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर। सेम एक्सरे यूनिट है। अब एक्सरे यूनिट जो होता है दैट इज 10⁻13 मीटर। ये मैं आपको डिस्टेंस की यूनिट बता रहा हूं। नैनोमीटर अभी लिए ये नैनो तो हो गया इन जनरल, ये नैनो कूलम हो सकता है, नैनो फैराड हो सकता है। अगर लेंथ में ले रहे हैं नैनोमीटर, तो नैनोमीटर क्या हो गया, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। माइक्रोमीटर है, तो माइक्रो का मीनिंग क्या होगा, 1 माइक्रोमीटर क्या होगा, 10⁻6 मीटर के बराबर। इसी तरीके से एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन।
अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है जिसकी वैल्यू होती है 1.49 इंटू 10⁸ किलोमीटर, और मीटर्स में लेंगे तो 11। इसी तरीके से जब हम यूनिवर्स में जो यूज करते हैं, ठीक है, लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस का यूनिट है। तो लाइट ईयर क्या, 1 लाइट ईयर जो है दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। एक साल में लाइट जो डिस्टेंस कवर करती है वो लाइट ईयर हो गया। अब 1 लाइट ईयर जो है इसकी वैल्यू होती है 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर। पर सेक है। तो ये कुछ और भी प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं जिनको आप लोगों ने तैयार कर लेना है, और मैं यहाँ पे लिखवाने की जरूरत नहीं है, इसकी मैं पीडीएफ फाइल आपको भेजूंगा। जहाँ कोई भी फंडामेंटल आपके पास बुक पड़ी है उसमें सभी में ये होंगे। इसी तरीके से मास है, मास के लिए भी और प्रैक्टिकल यूनिट यूज करते हैं। जैसे हमारे पास चंद्रशेखर यूनिट है, और 1 चंद्रशेखर यूनिट जो है वो किसके बराबर है, इसकी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं CSU, 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन। 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन, और जिसकी वैल्यू होती है 2.8 इंटू 10⁻30 kg। मैट्रिक टन है, तो मैट्रिक टन किसके बराबर हो गया, 1000 kg के बराबर, क्योंकि हमें इसको एक्साइड सिस्टम में ही लेना है। 1 क्विंटल, अब क्विंटल जो है वो किसके बराबर होता है, क्विंटल जो है दैट इज इक्वल टू 100 kg। अब न्यूक्लियर फिजिक्स में बड़ा कॉमनली हम यूज करते हैं एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है ये मास किसका हो गया, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का, दैट विल बी इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻27 kg। पाउंड एफपीएस सिस्टम में हमने स्टडी किया था, मास का यूनिट है। अब 1 पाउंड जो होता है दैट विल बी इक्वल टू 453 ग्राम, लेकिन एसआई सिस्टम में लेंगे तो क्या होगा, 0.4536 kg के बराबर। अब इसी तरीके से टाइम के यूनिट है, जैसे सोलर डे आ गया, टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ठीक है। तो ये जो है यूनिट या शेक यूनिट है, शेक SHAKE, शेक जो है दैट इज द स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम। तो 1 शेक जो होता है दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेकेंड। अब लूनर मंथ क्या हो गया, टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। तो 1 लूनर मंथ जो होता है दैट इज 27.3 डेज, ठीक है। तो ये कुछ जितने भी प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, इन यूनिट्स को आप लोगों ने कर लेना है। इसकी आज मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा प्रैक्टिकल यूनिट की, और ऐसा यूनिट जो है उनके जो स्टैंडर्ड है वो आप एनसीईआरटी बुक से कर सकते हो। Now write down how many light years are there in 1 meter? How many light years are there in 1 meter? तो 1 लाइट ईयर LY इसका सिंबल रहता है। अभी आपको मैंने वैल्यू लिखवाई किसके बराबर होती है, 9.5 या 46 एग्जैक्ट वैल्यू इसकी रहती है। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर किसके बराबर है, 1 लाइट ईयर। तो 1 मीटर कितने लाइट ईयर के बराबर होगा, तो ये हमारे पास हो गया 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर इज इक्वल टू 1 लाइट ईयर, and 1 meter is equal to 1 divided by 946 into 10⁻15
लाइट ईयर के बराबर। अब इसको 1 को डिवाइड कर दो आप, तो ये हमारे पास आ रहा है 1.057 इंटू 10⁻⁻16 लाइट ईयर के बराबर। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मालूम है किसके बराबर होता है, 9.11 इंटू 10⁻31 kg। तो अगर हमें 1 kg के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने तो हम कर सकते हैं। देखिए, अनदर व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये कन्वर्शन आनी चाहिए एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट की। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 kg? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, 9.11 इंटू 10⁻31 kg। आपको n निकालना है। टोटल मास जो है वो किसके बराबर है, 1 kg। तो ये टोटल मास जो है किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। तो n किसके बराबर हो जाएगा, m डिवाइड बाई मास। ये m क्या होगा, दैट इज द टोटल मास। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, आप इसको लिख दो। तो ये आ गया 1 kg एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर था, 9.11 इंटू 10⁻31 kg। तो ये नंबर आ जाएगा, यूनिट kg कैंसिल हो गया, तो n जो है वो दैट विल बी इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻30। तो 1 kg में जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है दैट विल बी इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻30 kg के बराबर। अब हम यहां से भी डिफाइन कर सकते हैं 1 kg को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन।